आज का टॉपिक है प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। जैसे कि आप कोई भी गिनती गिनते हैं तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे मान लो गिनते गिनते एक गिन रहे हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो नंबर्स हैं क्या इनके फैक्टर 2 हैं। ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा हो तो कॉम्पोजिट हो जाता है, और 2 से कम हो तो फिर प्राइम नंबर नहीं होता। 2 एग्जैक्ट होंगे तो प्राइम नंबर होगा। तो अगर मैं ये देखूं कि भाई एक का फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे एक ही होगा। अगर मैं 2 की बात करूं तो इसका जो फैक्टर है 1 होगा और 2 भी होगा। ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूं तो इसका फैक्टर 1 होगा और 3 भी होगा। ठीक है ना। अगर मैं 4 की बात करूं तो किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से और 4 से। ठीक है ना। एंड 4। 5 की बात करूं तो 1 से और 5 से। अगर मैं 6 की बात करूं तो 1 से, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, एंड 6 से भी हो जाएगा डिवाइड। 7 की बात करूँ तो 1 से, 7 से। 8 की बात करूँ तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है ना। एंड 8। 9 की बात करूँ तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। 10 की बात करूँ तो 1, 2 से हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 10। एक चीज़ हम अगर नोटिस करें तो अगर मैं 1 को छोड़ दूं, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर हुआ ना तो कॉम्पोजिट हुआ, जिनके जिनके 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर हुए। इसका मतलब 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 ही फैक्टर है, 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 ही फैक्टर है, 5 एक प्राइम नंबर है किसकी, इसके भी 2 फैक्टर है, 4 कॉम्पोजिट हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा होने पे कॉम्पोजिट हो जाता है, 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 ही फैक्टर है, और 8 9 10 ये कॉम्पोजिट नंबर है। और एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई देखो, अगर हम एक और चीज़ देखें तो आप देखोगे कि ये नंबर जो है, जैसे 2 है और 1 आप हर में देख सकते हो। इसका मतलब हर नंबर का फैक्टर 1 होगा और खुद भी होगा। मतलब 2 है तो इसका फैक्टर 1 है और 2 है, 3 है तो इसका फैक्टर 1 है और खुद भी है, 4 है इसका फैक्टर 1 है और खुद भी है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बता दीजिए, अगर हमसे कोई पूछता है कि छोटा प्राइम नंबर बता दीजिए, तो हम बताएंगे कि 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर हमसे कोई ये पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम बताइए, तो वो भी 2 ही होगा। ठीक है ना। अगर हमसे पूछता है कि ऑड प्राइम नंबर बताइए, तो ऑड प्राइम नंबर 3 होगा। ठीक है। अगर हमसे पूछता है कि सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर बताइए, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है ना, वो 4 हो जाएगा। क्योंकि आप देखो पहला वाला तो ना तो प्राइम है ना तो एक, ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है, ये प्राइम है ये प्राइम है, और पहला आपको कॉम्पोजिट नंबर 4 मिलता है। अगर ऑड पूछे तो पहला आपको 9 मिलेगा। ठीक है ना। पहला ऑड कॉम्पोजिट नंबर 9 है। ठीक है। ये बात समझ आ गया। अब हम करते हैं 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम 5 पे आते हैं। 5 खुद ही से डिवाइड होगा, खुद के टेबल में आता है, 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 5। 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, फिर 11 के बाद आता है 13। 13 एक प्राइम नंबर है, 14 15 16 17 होगा एक प्राइम नंबर। फिर अगर देखें तो 19 होगा एक प्राइम नंबर। फिर 20 नहीं होगा क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर है, 21 भी 3 7 से डिवाइड हो रहा है। 22 23 एक प्राइम नंबर होगा। फिर इसमें 29 होगा प्राइम नंबर, 31 होता है प्राइम नंबर, 37 होता है प्राइम नंबर। ये आपको याद होने चाहिए।
41 होता है प्राइम नंबर, 43 भी प्राइम नंबर होता है, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 एक प्राइम नंबर है, 53 एक प्राइम नंबर है, 59 भी एक प्राइम नंबर है, 61 एक प्राइम नंबर है, 67 एक प्राइम नंबर है, फिर 71 एक प्राइम नंबर है, 73 भी खुद के ही टेबल में आता है तो एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं, 79 प्राइम नंबर है, 83 भी एक प्राइम नंबर है, 89 एक प्राइम नंबर है, और एक लास्ट प्राइम नंबर है 91 नहीं होगा, 92 93 भी कट जाएगा 3 से, 97 जो है ये आपका एक प्राइम नंबर है। तो अब गिनते हैं कितने हैं, ये हमने 1 to 100 तक लिखे, इसे काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। इसका मतलब टोटल मिला के अगर हम देखें 1 से 100 तक तो टोटल जो है वो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये बात पता होनी चाहिए।